मम्मी जी खाना बन गया है, मैं आपके लिए खाना ले आऊँ? हाँ ले आओ। ये लीजिए मम्मी जी, खाना खाइए। अरे बहू, कैसा खाना बनाया ये? न सब्जी में नमक है ना मिर्च। पर मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कल कि खाने में कम नमक मिर्च डाला करो। आपको डॉक्टर ने ज़्यादा मसाले खाने से मना किया है ना। मेरे सामने जबान मत लगाया कर तू। तुझे कितनी बार कहा है मैंने, अगर तेरी गलती हो तो मान लिया कर। और ये रोटियाँ कैसी बनाई हैं तूने? इनमें जान ही नहीं है। तुझे कितनी बार कहा है मेरे लिए थोड़ी मोटी रोटी बनाया कर। जी मम्मी जी। कल की आई लड़की मेरे से जबान लड़ाएगी अब। तुम्हें क्या हुआ है? मैं गुस्से में क्यों हो तुम? गुस्से में ना हूँ तो और क्या करूँ। पता नहीं आपका बेटा कैसी बहू ले आया है। एक तो इसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, ऊपर से इस लड़की को कोई काम नहीं आता ढंग से। क्यों? अच्छे से तो करती है सब। तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। हाँ, आपको कहाँ मेरे नखरे पसंद आएंगे, आपको तो अपनी बहू ही पसंद आएगी। अब यहाँ बैठी ही रहोगी? जाओ मेरे लिए खाना ले आओ। अपनी प्यारी बहू से कहो, वो लेकर आएगी आपके लिए खाना। ये क्या, तुम बाहर से आए अपने पति के लिए एक गिलास पानी और खाना भी नहीं दे सकती? अब उसके लिए भी मैं बहू को आवाज लगाऊंगा क्या? हाँ, जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, उसी से मांगो सब, मुझसे लेने की जरूरत नहीं है। अरे पापा जी, आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप पापा जी? आप पूरा दिन काम करके आए हो, भूख तो लगी होगी ना। भूख तो बहुत लगी थी बेटा घर आकर, लेकिन तुम्हारी माँ ने बातों से ही पेट भर दिया मेरा तो। हाँ, अब बहू के सामने भी मेरी बेइज्जती ही करो तुम तो। मैं तो तुम लोगों को अच्छी लगती ही नहीं हूँ। अरे पापा जी, आपने ऐसा क्या बोल दिया माँ को? माँ इतने गुस्से में चली गई। अरे बेटा, इसका तो रोज का काम है, तुम जाने दो इसको। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। लीजिए पापा जी, आप खाना खाइए। हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी थी मुझे। अरे वाह, सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है। सच में पापा जी, सब्जी अच्छी बनी है? हाँ बेटा, बहुत टेस्टी बनी है। पर माँ को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लगता है उन्हें मेरे हाथ का स्वाद ही पसंद नहीं आता। अरे बेटा, उसे तो कुछ भी पसंद नहीं आता, तुम छोड़ो उसकी बातों को। आप खाना खा लीजिए पापा जी, तब तक मैं उनके लिए गरम गरम रोटियां बना देती हूँ। ठीक है बेटा। अरे ये क्या, हॉल का तो नक्शा ही बदल गया। मैं 2 दिन बाहर क्या गई, इन लोगों ने तो सोफे ही चेंज कर दिए। अरे मम्मी जी, आप आ गई नानी घर से? हाँ आ गई, लेकिन यहाँ के सोफे किसने चेंज किए हैं? वो सोफे थोड़े पुराने से हो गए थे, तो मैंने उन्हें चेंज कर दिया। जो मेरे दहेज में सोफे आए थे वो मैंने यहाँ लगा दिए, और वो दूसरे वाले अपने कमरे में लगा दिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत कम जाते हैं ना, लेकिन यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा नए वाले सोफे बाहर ही अच्छे लगेंगे। देख बहू, तो अभी नई नई शादी करके आई है यहाँ, और इस घर के फैसले अभी तक मैं लेती हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर के फैसले मैं ही लूँगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सोफे चेंज करने की? तुम जानती भी हो वो सोफे मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी, और वो भले ही कितने भी पुराने हो जाए, इस घर में यहाँ वो ही सोफे लगेंगे। समझ आई तुम्हें बात? पर ये मेरा भी तो घर है ना मम्मी जी। घर होगा तुम्हारा, लेकिन यहाँ घर के फैसले मैं ही लूटती हूँ, और आगे भी मैं ही लूँगी। जी मम्मी जी, सॉरी, मैं वो सोफे वापस यहाँ लगवा दूँगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अरे ये क्या, किचन में कोई भी सामान बाहर क्यों नहीं दिख रहा? बहू, बहू, सुन रही हो? जी माँ जी। किचन का कोई भी सामान बाहर क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे मैंने पानी पीने के लिए गिलास रखे थे। जी माँ जी, लेकिन बाहर सामान में धूल बैठ जाती थी ना, इसलिए मैंने वो सब ऊपर अलमारियों में फिट कर दिए हैं, और कुछ नीचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किचन को अपने हिसाब से रखने की? ये मेरा किचन है, इसे मैंने बनाया है, और ये जैसे था मुझे वैसे ही पसंद है। समझ आई तुम्हें बात? पर माँ जी, मेरे साथ बहस मत किया कर तू, ठीक है? जैसे ये किचन था इसे वैसे ही मेंटेन करना फिर से। समझ आई तुझे बात? जी माँ जी। आई बड़ी, मेरी डेकोरेशन को चेंज करने वाली। जब तक मैं हूँ, जैसे ये सामान मैंने रखा है वैसे ही रखूँगी। इसकी तो मैं इस घर में एक नहीं चलने दूँगी। मेरे साथ मम्मी जी ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? मैं इस घर की बहू ही तो हूँ, और ये घर मेरा भी उतना ही है जितना इनका है। इस घर में तो ऐसा लगता है कि मैं बस यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, कभी भी अपनापन सा महसूस नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? और उनसे भी क्या बोलूँ, वो पहले ही परेशान रहते हैं। लगवा दिए ना मैंने अपने सोफे वापिस से, मुझे तो कहीं से खराब नहीं लग रहे ये।
और सोफे तो मुझे इसी कोने में पसंद है, वहाँ बीच में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे सोफे। मम्मी जी, किचन का कुछ सामान खत्म हुआ है तो मैं सोच रही हूँ मार्केट से ले आऊँ। इतनी जल्दी खत्म कर दिया तूने रसोई का सामान? हाँ, वो कुछ दालें खत्म हो गई हैं तो मैं सोच रही थी ले आती हूँ। ठीक है, ले आ। इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। ले आई सामान? जी मम्मी जी। ला दिखा, देखूं क्या लाई हो। अरे ये कहाँ से उठा लाई ऐसी दालें? कौन खाएगा ऐसी दालें? और ये कौन सा वॉशिंग पाउडर लाई हो तुम? ऐसा करना, इस वॉशिंग पाउडर से तो तुम अपने ही कपड़े धोना, ठीक है? हमें अपने कपड़े खराब नहीं करने। पर मैं तो वहीं से सामान लाई हूँ मम्मी जी, जहाँ से आप लोग लाते हो। बस कर, पता है मुझे कहाँ से लाई होगी तू। पैसे बचाए हैं ना तूने, पक्का कुछ खरीद लिया होगा या अपने मायके वालों को दे दिया होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? सब जानती हूँ मैं तुम जैसी गरीब घर की लड़कियों को। ऐसा कर, ये सामान ले जा और मेरे लिए कप चाय बना दे कड़क। जी मम्मी जी। अब तो मम्मी जी ने हद ही कर दी है, मुझे लगता है मुझे उनसे बताना ही होगा। हेलो। हेलो। हाँ प्रिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी को मेरा किया हुआ कोई काम सब पसंद नहीं आता, हर काम में कमी निकालती रहती हैं। मैं कितने ही मन से खाना बना लूँ, उन्हें कभी मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। अरे प्रिया, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि निकल जाओ घर से, कहीं अच्छी जगह जॉब कर लो। अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता ना अभी, तुम तो जानती ही हो। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो यहाँ थी। मैंने सोचा आप दूर हो, इसलिए मैं मम्मी पापा के साथ रह लेती हूँ। लेकिन इन मम्मी को तो मेरी हर चीज़ में कमी निकालने की आदत सी हो गई है। तुम ऐसा करो, अपना सामान पैक करो और जहाँ तुम जॉब करती थी वहाँ अप्लाई करो फिर से, और घर से निकल जाओ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है प्रिया इतना टॉर्चर होने की। तुम आज के ज़माने की एजुकेटेड पर्सन हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती थी पहले, तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो? ये सब तो मैं आप ही के लिए कर रही थी। कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो मैंने आज तक आपको नहीं बताई, लेकिन अब मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि माँ तो मेरी किसी भी बात को अच्छा नहीं समझती, बस हर बात में कमी ही निकालती है। ये सब छोड़ो, तुम कहीं अच्छी जगह जॉब करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जी। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा मम्मी, प्रिया जहाँ जॉब कर रही थी पहले वहाँ वापस जा रही है जॉब के लिए। अरे बेटा, पर घर में कौन देखेगा? मम्मी, जब प्रिया की शादी नहीं हुई थी तब कौन देखता था घर में? और वैसे भी आपको उसकी कोई चीज़ पसंद तो आती नहीं है, हर बात पे आप कमी निकालती रहती हो। इस तरह से घर नहीं चलते मम्मी, कुछ बातें बहू की भी सुननी पड़ती हैं, हर बात में आप तो सही नहीं हो सकती ना। अब मुझे तो दोनों साइड देखना पड़ेगा, मुझ पर उसकी भी जिम्मेवारी है, उसके माँ बाप ने उसे मेरे भरोसे यहाँ छोड़ा है। अगर वो खुश नहीं रहेगी तो मुझे कितना पाप लगेगा, और उसके माँ बाप कैसे सोचेंगे कि कैसा लड़का है, अपनी बीवी तक को खुश नहीं रख पाया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि घर में रोज रोज के कलेश हों। और प्रिया इन सब से परेशान हो गई है, इसलिए वो जॉब कर लिए जा रही है। मैंने सब अरेंज कर दिया है और वो आज दोपहर तक निकल जाएगी। पर बेटा। पर वर कुछ नहीं मम्मी, अब सब हाथ से निकल चुका है और अच्छा ही है आपके लिए भी। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो हम क्या ही बोलेंगे। ठीक है मम्मी, मैं रखता हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी पापा जी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? ये सब आप मम्मी से पूछ लेना पापा जी, अभी मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अब आप खुश रहना मम्मी जी। हाँ बेटा, तुम भी अच्छे से काम करना। जी मम्मी जी, प्रणाम। अरे ये बहू अचानक से कहाँ चली गई? चंडीगढ़ गई है जी, जहाँ ये पहले जॉब करती थी वहीं। अचानक से जॉब, वो क्यों? मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। मैंने उसे इतना परेशान कर दिया कि वो घर छोड़कर चली गई, मेरी ही गलती है। अब मैं आपको क्या बोलूँ? मैंने आपको कहा भी था कि बहू को बेटी बनाकर रखो, लेकिन आपने तो उसे बहू भी नहीं समझा। शायद ये सब आपने पहले सोच लिया होता तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। अब रहो आप खुश। हेलो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, बहू को बहू न समझकर बेटी ही समझें, क्योंकि बेटियां तो पराई हो जाती हैं, लेकिन पराई लड़कियां जो बहू बनकर आपके घर आती हैं वही आपका घर संभालेंगी। आप उन पर जिम्मेवारी छोड़िए तो सही, वो आपके घर को स्वर्ग बना देंगी। लेकिन अगर आप हर बात पे अपनी ही मनमानी करोगे, ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, तो इसमें बहू की कोई गलती नहीं होगी कि वो आपका घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि बहू तो अपनी गृहस्थी कहीं ना और बसा लेगी।
लेकिन आपका बुढ़ापा, उसका क्या, कभी सोचा है? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा।